एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। अब मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज पीएचडी करना चाहते हैं किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से। आज मैं बात करने वाला हूँ आरजीसीबी की, जिसका नाम है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि त्रिवेंद्रम में सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है और काफ़ी अच्छी रिसर्च यहाँ पे होती है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं लाइफ साइंस से, तो ये वन ऑफ द ड्रीम इंस्टीट्यूट्स आपका होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट की बात करूँ, सबसे पहले तो rgcb.res.in ये इसकी वेबसाइट है। आप नीचे स्क्रॉल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि ये है पीएचडी एडमिशन्स जनवरी 2024। अब यहाँ पे राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे डोमेन्स में रिसर्च होती है। जैसे कि अगर हम बात करें डिजीज़ बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और प्लांट साइंसेज भी। अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं मिस कर गया कि यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का नंबर ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो जनवरी 4 2024 है, या लास्ट डेट है अप्लाई करने की। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024 में डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगी उनकी लिस्ट जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जैन में आ जाएगी। थर्ड वीक ऑफ जैन में डेट ऑफ इंटरव्यू आ जाएगा और फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे एक बात बतानी ज़रूरी है कि ये लोग सेपरेटली जो रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे सेपरेट निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पीएचडी होगी तो ये पब्लिश करेंगे सेपरेटली डेट फॉर द रिज़ल्ट ऑफ अवेटेड स्टूडेंट्स आफ्टर सबमिटिंग प्रूफ ऑफ फेलोशिप। तो जो स्टूडेंट्स अवेटेड कैटेगरी में होंगे उनके लिए एक सेपरेट लिस्ट आएगी और उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट वैकेंसीज़ फॉर पीएचडी एडमिशन्स जनवरी 2024। इस लिस्ट का मतलब ये है कि किस साइंटिस्ट के अंदर पोजीशंस अवेलेबल हैं पीएचडी के लिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक और डॉक्यूमेंट खुल करके आ जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम और उनके पास कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कहाँ पे आपको काम मिल सकता है, और दूसरा जो कि कितनी आपको मतलब किस तरीके का काम करना होगा, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं साइंटिस्ट सी ये हैं डॉक्टर अनीश कुंदू सर, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स इनके मेंशन हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, एल्यूसिडेटिंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ ग्रोथ डिफेंस ट्रेड ऑफ इन प्लांट्स ड्यूरिंग इंटरैक्शन विद ग्रोथ प्रमोटिंग एंडोफाइटिक फंजाई। तो ये पहला प्रोजेक्ट है और इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, और ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है। तो ये नेविगेशन ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म ऑफ राइस ड्यूरिंग बायोटिक स्ट्रेस एंड ये उस फंजाई का नाम दिया हुआ है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है यहाँ पे, कोलोनाइजेशन टू आइडेंटिफाई नोवल मेटाबोलाइट और जीन बायोमार्कर इन्वॉल्व इन ग्रोथ डिफेंस ट्रेड ऑफ। तो ये डिस्क्रिप्शन 2 दिया हुआ है। इसके बाद डॉक्टर एस आशा नायर मैम हैं, साइंटिस्ट जी हैं, इनके दोनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे इनके पास काम करने में। डॉक्टर देबांजन भौमिक सर हैं, साइंटिस्ट सी हैं, इनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दी हुई हैं। डॉक्टर देबश्री दत्ता हैं, साइंटिस्ट E2। और डॉक्टर दिलीप वासुदेवन सर हैं, डॉक्टर जैक्सन जेम्स सर हैं, डॉक्टर जॉन बी जॉनसन सर हैं, डॉक्टर कार्तिक राजीव सर हैं, और डॉक्टर कार्तिक सुब्रमण्यम सर हैं, डॉक्टर कार्तिकेशन नटराजन सर हैं। इसके अलावा डॉक्टर KR महेंद्रन हैं, डॉक्टर लाइटसन NG हैं, डॉक्टर मौमिता श्रीवास्तव मैम हैं, और डॉक्टर नागार्जुन नारायण स्वामी सर हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मतलब 20 साइंटिस्ट के अंदर पोजीशंस यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साइंटिस्ट के पास 2 से 3 या 4 प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। दैट मीन्स अच्छी खासी पोजीशंस हैं यहाँ पे पीएचडी करने के लिए। आप इंटरेस्टेड हो तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं कि आपको करनी है। अब वापस आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ पीएचडी एडमिशन्स के बारे में मैं बता दूँ। तो देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल, वेटनरी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंस या अलाइड सब्जेक्ट्स में, जैसे बायोकेम, बायोटेक, बायो इन्फो, बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायो, इन सब में ग्रेजुएट डिग्री
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और इक्विवेलेंट UGC 10 पॉइंट के स्केल पे आपके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 मार्क्स का SC ST कैंडिडेट्स को। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अपनी फेलोशिप होनी चाहिए। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप आपको नहीं मिलने वाली है। तो कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड JRF, UGC, CSIR, ICMR, DBT, DST, इंस्पायर, इनमें से कुछ होना चाहिए और ये 5 साल की वैलिडिटी पीरियड के लिए होना चाहिए। Students who appeared for any of the national level examinations and are waiting for the results can also apply. एप्लीकेशन तभी प्रोसेस होगी अगर आप फेलोशिप का डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। अपर एज लिमिट यहाँ पे बस 26 ईयर्स है, जनवरी 1, 2024 को होनी चाहिए, मतलब ये अपर एज लिमिट है, इससे ज़्यादा के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। SC ST कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो RGCB PhD प्रोग्राम इज़ एफिलिएटेड टू राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और ये सब तो यही दिया हुआ है कि क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है। पहले तो कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड JRF सर्टिफिकेट है उनको उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन करने के लिए एक इंटरव्यू होगा जो RGCB मेन कैंपस के अंदर होगा। और PhD इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑफलाइन ही होंगे, यानी कि आपको जाना पड़ेगा कैंपस में, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द RGCB वेबसाइट। अब केवल और केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है और वो SB कलेक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप पे कर सकते हैं। हालांकि SC ST EWS डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स को फ़ीस नहीं पे करनी है। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो जनवरी 4 है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इसके अलावा फ़ीस फॉर PhD प्रोग्राम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम विल हैव टू पे एन एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस जो कि 5,000 रुपये पर सेमेस्टर होगी फॉर द फर्स्ट 10 सेमेस्टर्स एंड 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी सेमेस्टर आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स हैव टू पे। ये तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। नोट ऑल कम्युनिकेशंस जो है वो ईमेल के ज़रिए ही होंगी एंड काइंडली चेक द वेबसाइट, ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, ये सब ये इसी पे आ रही है, आप देख सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करेंगे बार बार यहीं पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करें तो आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिख सकते हैं। ये पेमेंट वगैरह से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, कौन सी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एज प्रूफ क्या चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है या कोई भी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आती है तो वो भी हम वहाँ पे मेंशन करते रहते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।